हेलो गाइस, वेलकम टू द व्लॉग। और यूनिवर्सिटी जा रहे हैं। एज़ आई टोल्ड यू कि ड्राइविंग लाइसेंस का मैं काम करवाने गई थी, तो वो मेरा हो गया था। अब मैं क्लासेस के लिए जा रही हूँ और इतनी ज़्यादा ठंड थी कि आई हैव टू कवर माई ईयर्स विद दोस पॉम पॉम। आई डोंट नो व्हाट वर्ड दे कॉल इट, बट आई कॉल इट माई पॉम पॉम। और यहाँ पे ये काम कंप्लीट हो गया था और दीवारें वाकई प्यारी लग रही थी। और आई थिंक सो बहुत मेहनत की है टाइल को छोटा छोटा कट करके इस तरह पीसेस को लगाना। लाइक एक एक पीस उन्होंने अपने हाथ से लगाया और फिर उसके ऊपर जो है कोई ग्लू सी भी लगती है, जिससे ना ये फाइन लगता है। और देखते जाएं, बहुत प्यारा लग रहा है। ओके, सो नाउ आई एम एट आईटी डिपार्टमेंट और यहाँ पे कहा गया था कि आपकी क्लास होगी। तो अब मैंने ना वहाँ के सारे रूम्स जो मुझे पता था ना मैंने देख लिए, और उसके अलावा यहाँ पे कोई था ही नहीं जिससे मैं पूछती भाई कहाँ पे हो रही है क्लास, क्या सीन है। सो बेसिकली आई कॉल देम और फिर उन्होंने मुझे कहा कि हम तो अभी अंदर नहीं गए, डिपार्टमेंट के बाहर है, तो आप भी आ जाए। सो लेट्स गो गाइस। बहुत ठंडा है यहाँ पे। ये बताया हमने, इसके अंदर से वो जाली निकालते हैं। अगर उनको लगता है कि इसको चेंज करना है तो वो चेंज करते हैं, अदरवाइज वो हवा मार के इसको क्लियर कर देते हैं। जल्दी से। अच्छा, सेकंड पता ही है भाई पाकिस्तान का हाल। गाड़ी ये थी लेकिन वो चल ही नहीं रही थी, धक्के भी लगाए। फिर उसके बाद कोई अंकल भी आए, वो तब भी नहीं चली। फिर ये है कि गाड़ी में पेट्रोल डलवाया तो फिर चली। वी आर एट द कैंटीन नाउ। यहाँ पे दो कैंटीन्स हैं, एक तो ये वाली कैंटीन है और उसके अलावा एक और है। वो मैंने शॉर्ट्स में काफ़ी दिखाई भी है, सो वो भी कभी दिखाऊंगी आपको। तो ये ज़हन में रखें कि ये नंबर 1 कैंटीन है, नंबर 2 भी मैं आपको ना व्लॉग्स में दिखाऊंगी। सो नाउ वी आर गोइंग होम। और ना मैंने कार को रिवर्स किया और मुझे नहीं पता था मैं क्या कर रही हूँ, लेकिन हो गया बस। एंड फर्स्ट डे वाज गुड। बाय बाय। सो गाइस, वी आर बैक होम और फिलहाल लाइक 1 बज रहा है और आई हैव चेंज्ड माई मोबाइल कवर। सो चेंज करके कपड़े, फिर उसके बाद ना मैं आपको थ्रू आउट द डे लेके चलती हूँ। फाइनली मैं होम अटायर नाउ, लेकिन मसला ये है कि ये जो जूती है ना, दिस इज़ नॉट माइन। ये जब चलो ना, ये ऐसे पता नहीं कोई अजीब सी आवाज़ निकालती है और ये ना फर्श के साथ ही चिपक जाती है। तो आप चलेंगे तो आपको ये आवाज़ आई ना, ये कोई बन जाता है, कोई मिक्सचर सा कि ना आवाज़ आती है। सो अब ये चेंज करते हैं। सो नाउ यहाँ पे इधर हो जाती है। इधर हो गया। यस, ये इधर रखते हैं। हाँ, मेरी जूती तो नीचे हो गई है क्योंकि मेरी ना पापा ने पहनी हुई है, फिर ये पहन के जाते हैं ताकि उनको दे दें। ये भी अंदर रख लेंगे। इधर और ये मैं अपनी पहन देती हूँ, ये मेरी है। So, let's go up. तो अब बस ना इसको रखते हैं अंदर, इसको पकड़ लेते हैं। हाथ मेरे रेड हो रहे हैं ठंड से।
उस तरह मुझे ठंडी लग रही है, लेकिन मेरे हाथ बहुत ठंडे हो रहे हैं। ये अंदर लेकर दरवाज़ा बंद करते हैं अपने रूम का और इसको पैक करके इधर ड्रॉर में रखते हैं। अब मैंने ये दराज से मंगवाया था पैकेट, इसके अंदर जूती को मैंने पैक करके तो मैंने रख दिया। मैं देखती हूँ यहाँ पे ना आ नहीं रही, ये ऐसे करके देखते हैं। हाँ अब आ जाएगी। दोबारा करना पड़ना है इसको। मेरे जहन में था कि वीडियो चल रही है, लेकिन वीडियो ना ऑन नहीं थी, तो मैंने इसको कर दिया और अब बस ना इसको दोबारा से बंद कर देते हैं। और ये बेड है मेरा, ये मेरा बेड है और यही मेरा ऑफिस भी है, क्योंकि वहाँ पे लैपटॉप भी पड़ा हुआ है, आईपैड भी पड़ा हुआ है। सो आई डोंट हैव एनी टेबल और एनीथिंग। कोई भी काम करना होता है आई विल डू इट ऑन माई बेड। माई बेड इज़ माई ग्रेट बडी। नाउ लेट्स जस्ट स्क्रैप द थिंग्स जो कि इस रूम में बिलोंग नहीं करती हैं, लेकिन मैं लेकर आई हूँ क्योंकि मुझे चाहिए थी। ये सामने मेरे मामा के रूम की हैं और ये भी यहाँ की नहीं है, तो मैं ये रख के फिर आती हूँ। सो मेरी बॉटल है, इसको हम ना यहाँ रख देते हैं किचन में। और मैंने ना मैक्रोनी गर्म करने के लिए रखी है साथ में, तो हाथ में पकड़ा हुआ, कोई ट्राइपॉड वगैरह नहीं है। सो बाजू का इस तरह होता है कि मैं चीज़ नहीं दिखा पाती। सही है ना, इसके ऊपर रख देते हैं, हो जाएगा। और इसको हम इधर कर देते हैं एंड दिस विल गो हियर। एंड लुक एट दिस इज़ अ प्योर देसी थिंग। एक खुश्क डस्ट है तकरीबन ऑलमोस्ट, और एक गीला धुला हुआ डस्ट है। और यहाँ पे हम इसको ये रख देते हैं और ये जाएगा इधर। दैट्स इट। ये क्या पड़ा हुआ है, मम्मा ने क्या रखा हुआ है? Making dinner birthday. So I don't know what is it with our generation, but we tend to, जब भी हम खा रहे होते हैं, we have to watch something. So I'm going to watch something and side by side I'm going to eat. I hope you can relate. ऐसा होता है कि ना खा रहे हो और आपको फीलिंग आती है बस जल्दी जल्दी कुछ लगा ले। बचाओ में पकाओ, हमें सेहतमंद बनाओ। फिलहाल तो बस यही है कि मैं अपना काम कर रही हूँ साथ साथ, और ये काम करके फिर उसके बाद मैं तकरीबन फ्री नहीं बल्कि वीडियोस एडिट करनी है, बट आई वांट बी एबल टू शो यू, क्योंकि वीडियोस जो मैंने एडिट करनी होती है वो मेरे मोबाइल में ही होती है। सो यहाँ पे बस काम करके वो थोड़ा बहुत आपको दिखाऊंगी एंड देन आई विल डू माई वर्क एंड शो यू अकॉर्डिंगली विच एवर वर्क आई कैन शो। सो स्टे ट्यून्ड। गाइस मैं काम कर रही थी, लेकिन मुझे इतनी नींद आ रही थी मैं ना सो गई, और अब मगरिब का टाइम हो गया। मैंने सोचा था मैं आधा घंटा सोऊंगी, लेकिन मैं 2 घंटे सो गई। तो अब बस नमाज़ पढ़ के तो फिर मैं काम स्टार्ट करती हूँ अगर मूड हुआ तो।
नाउ वी आर इन द किचन गाइस। और रोज़ की मेरी रूटीन होती है कि रात को खाने के बाद सब कुछ मैंने समेटना है, किचन मैंने नीट करना है और बर्तन मैंने धोने हैं। सो लेट्स बिगिन। सो गाइस, पहले ना मैं यहाँ पे इसी तरह सॉन्ग लगाने लगी थी, लेकिन फिर मैंने कहा कि जिस तरह लोग जो है मेकअप करते वक्त साथ में कोई ना कोई स्टोरी सुनाते हैं ना, तो चले मैं आपको ना बर्तन धोते वक्त स्टोरी सुनाती हूँ एक। पहले तो हम वैसे थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि क्या फ़ील होता है जब आप सर्दियों में बर्तन धो रहे होते हैं। आपका होता है कि बस किसी तरह ही ना ये बर्तन ख़त्म हो जाए, और लिटरली मैं ये देख रही हूँ ना, मुझे पता है कि उस टाइम मेरा हाथों की क्या हालत होती है। ये सुन्न हो गए होते हैं हाथ के, लिटरली कुछ भी फील नहीं होता हाथों में। और खैर, हम स्टोरी की तरफ आते हैं। एलसी में जब मैं थी ना, अब तो मेरा कंप्लीट हो गया और अब सिर्फ मैं जा रही हूँ क्योंकि मैंने ड्राइविंग लाइसेंस की क्लासेस लेनी होती हैं। इस तरह हुआ कि 8th सेमेस्टर में जब हम लोग आए ना, तो उन्होंने हमें कहा हुआ था यूनिवर्सिटी वालों ने कि जब आप 8th में चले जाएंगे ना, तो आपको बाहर जाने देते हैं। तो हमने कहा चलो ठीक है। वैसे वो ना आपको कुछ भी हो जाए बाहर नहीं जाने देते, फ्राइडे को बस होता है कि 12 बजे के बाद आप जा सकते हो। इस तरह हुआ कि मेरी ना क्लासेस हो गई थी और अब 2-3 घंटे ना मुझे फ्री बैठना था। तो मैंने ना पापा को कहा कि मुझे आप लेने आ जाएं। तो मेरे फादर मुझे लेने आ गए। और इस तरह हो जाता है कि ना आप अपने स्टूडेंट का आईडी कार्ड और साथ में ना अपने फादर का आईडी कार्ड दिखा के तो वो मैच कर लेते हैं, और फिर अगर डिपार्टमेंट से कॉल आ जाए तो आपको जाने देते हैं। अब हमें कहा हुआ था कि आप जा सकते हैं। अब मेरे जब फादर लेने आए तो उन्होंने मुझे बाहर ही नहीं निकलने दिया, और अब पापा मेरे बार बार तो नहीं ना आ सकते। तो मैंने उनसे कहा कि अब मुझे नहीं पता था, तो आप मुझे ना जाने दें। तो वहाँ पे जो ग्रीन आंटी होती हैं, अब वो तो कुछ नहीं कर सकती थी। उन्होंने कहा आप जाके ना ऑफ़िस में बात कर लो। अब मैं स्टूडेंट अफेयर ऑफिस गई और वहाँ पे मैंने ना उनको इस तरह बताया। पहले तो वो इतनी रूडली आपसे बात करती हैं, वो तो कुछ समझती नहीं है किसी को। तो फिर मैंने उनको कहा कि आप मुझे जाने दें, बेशक आप आईडी कार्ड चेक कर ले, मेरे फादर ही मुझे लेने आए। कहती नहीं, वेट करें, 2 बजे से पहले हम किसी को जाने नहीं दे सकते। भाई किसी के घर इमरजेंसी आ जाए, कुछ आ जाए, हत्ता कि स्कूल्स में भी होता है कि अगर आपके पेरेंट्स लेने आ गए ना तो आपको जाने देते हैं, लेकिन नहीं, पता नहीं कौन से ज़माने की ढीठ बैठी हुई है वहाँ पे, और वो उन्होंने जाने नहीं दिया। खैर, मैंने ना उनसे बड़ी रिक्वेस्ट की, लेकिन उन्होंने मुझे नहीं जाने दिया। फिर उसके बाद मैंने पापा को कहा कि पापा इस तरह ये लोग तो जाने नहीं दे रहे। तो अब पापा ने कहा चलो कुछ नहीं होता, मैं आ जाता हूँ अंदर और खुद जाके ना उनसे बात कर लेता हूँ। अब ये इतना क्या है कि उन्होंने मेरे फादर को ऑफिस में ही नहीं जाने दिया, एंटर ही नहीं होने दिया वहाँ पे। मुझे इतना गुस्सा आया कि यार क्या आप, अपना टाइम आपका बहुत कीमती है लेकिन किसी दूसरे का टाइम कीमती नहीं है। खैर चले, ये तो चलें छोड़ें, कोई आम सी बात हो गई। एक दफ़ा उन्होंने क्या किया, हमारी क्लास में ना एक लड़की थी, उसके साथ ना अपेंडिक्स का इशू था, और उस दौरान उसको ये हुआ कि वॉमिट भी आ गई और उसके ना कोई काफ़ी सीरियस इशू हो गया कि उसे चला भी नहीं जा रहा था। तो उसने अपने घर वालों को बताया और उसको ना हॉस्पिटल लेके जाना था उन्होंने। तो अब वो आ गई उसको लेने, और उसके बाद क्या हुआ, उसने, अब उसे चला नहीं जा रहा, तो वो कहाँ डिपार्टमेंट जाके पहले एचओडी के ऑफिस में एप्लीकेशन साइन करवाए, फिर उसके बाद स्टूडेंट अफेयर ऑफिस आए। तो इस तरह तो नहीं हो सकता था। तो उसने स्टूडेंट अफेयर ऑफिस वालों को कहा कि मुझे आप जाने दें, और उन्होंने, यकीन करें कि उसको जाने ही नहीं दिया। वो बेचारी 2 बजे तक वहीं पर बैठी रही। सब कुछ पर तरस आ रहा था लेकिन कोई कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन ये फ़िरौन की औलादें जो है ना, ये स्टूडेंट अफेयर ऑफिस में जो बैठी हुई हैं, उनको कोई तरस नहीं आया उसके ऊपर। और आप कभी भी अगर आप देखेंगे ना, तो आपको उनसे वाइब्स इतनी नेगेटिव आएंगी। लोग नहीं होते जो अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं कि हम तो भाई बहुत आला हैं और बाकी सारे हमसे नीचे हैं, वो उस टाइप के लोग हैं। मुझे ऐसे लोग बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगते। और यहाँ पे गाइस हमारे बर्तन हो गए हैं, एंड आई होप यू एंजॉयड दिस स्टोरी, और आपको पता चल गया हो कि एलसी में क्या होता है। सो गाइस, दिस इज़ द एंड ऑफ द व्लॉग। और मैंने सोचा था मैं थोड़ी सी ना स्किन केयर करूँगी, लेकिन मेरा दिल नहीं कर रहा, आई एम लेज़ी। और हाल देख सकते हैं, कुछ किया नहीं है, लेकिन ऐसे जैसे कि बहुत काम किया। मेरे बालों को पता नहीं क्या है, ऐसे ना छोटे छोटे बाल हैं, ऐसे यहाँ पे ऊपर ऊपर आ जाते हैं मेरे। सो बाय बाय गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।